आपकी पत्नी ने बॉयफ्रेंड छुपा रखा है रूम के अंदर बेड के पीछे। क्या? वो बाबू, मैं ये कह रहा था कि मैं ना सो जाता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ ठीक है बाबू, तुम सो जाओ, वैसे भी बहुत थक गए होगे ना। हाँ ठीक है। अरे तू क्या सारा दिन इसी कमरे में झाड़ू लगाती रहेगी? बाहर भी गंदा है, सिर्फ इस कमरे में तो है नहीं, जा बाहर की भी लगा दे। जी मैम साहब। और सुन, दरवाजा लगा कर जाइयो। अरे ओ, कहाँ दुबका हुआ है? डरने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जा, मेरा पति तो गहरी नींद में जा चुका है। अरे थोड़ा धीरे बोलो, कहीं ये जाग जाए। मुझे पता था तुम ऐसे ही डरोगे, लेकिन मेरा पति ना अब इतनी आसानी से जागने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह इसके नाश्ते में ना मैंने 3 नींद की गोली डाल दी थी, तभी तो ये आराम से सो रहा है और इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मामू ना, हम अपनी मस्ती करते हैं, और मैंने ना अपनी नौकरानी को भी बोल दिया है, जितने भी काम है ना बाहर के करे, कमरे में आने की उसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेबी, हम मजे करेंगे। और अच्छा हुआ तुमने अपने पति को ना 3 गोलियां दे दी और अपनी काम वाली को बाहर भेज दिया। अपना खूब मजे करेंगे। अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, बेबी जल्दी आ। अरे बेबी, इतने क्यों उतावले हो रहे हो तुम? मैं तो तुम्हारी हूँ ना। वैसे भी मैं अपने पति को खुद को हाथ ही कहाँ लगाने देती हूँ। चलो मैं आ ही जाती हूँ। अरे बेबी, अपने पति को उधर फेंक, इससे ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है यार इससे। हाँ बेबी, अभी करते हैं। तो बेबी अब ठीक है ना? हाँ बेबी, आर यू रेडी? तुम्हारी हिरनी जैसी चाल। क्या बेबी हिरनी जैसी चाल? हिरनी की तो फुदक 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 जैसी चाल होती है, हिरनी की तो आंखें अच्छी होती हैं। बेबी वही तो कह रहा हूँ, हिरनी जैसी आंखें। आंखें तो कहा था मैंने। ओ अच्छा, थैंक यू। बेबी, तेरे पति को देख के ना मेरा खून खौल रहा है। चल हम दूसरे कमरे में चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे दूसरे कमरे में मैं चला जाता हूँ। बेबी तुम उठ कैसे गए? मैं सोया ही कब था? अरे तुमने इसे नींद की गोली दी भी थी? हाँ दी थी, वो भी 3 दी थी। पता नहीं ये आदमी है या जल्लाद। नींद की गोली से हजम हो गई, अब क्या होगा? अरे क्या फुसफुस कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वो भैया। भैया? हाँ भैया। भैया बता रही है तू इसे? अगर तेरे अंदर शर्म नाम की जगह भी है ना, तो कहीं जाके डूब मर जा। जिसके साथ रंग रलियां मना रही है उसे भैया बता रही है। अरे कम से कम बहन भाई के रिश्ते को तो बदनाम मत कर। और तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? जब ये हरामजादा यहाँ छुप रहा था ना, तब मुझे नौकरानी ने सब कुछ सच बता दिया था। शांति, शांति। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ये ना मेरे भैया है। मैंने ना इन्हें कुछ सामान देने के लिए बुलाया था, वो तो बस तुम सो रहे थे तो मैंने इन्हें कमरे में ही बुला लिया। वो मेरा मतलब मैं नीचे नहीं जा सकती ना, इसलिए मैंने इन्हें ऊपर कमरे में ही बुला लिया। जी मालिक। भला हो इस नौकरानी का, जो इसने मुझे सब कुछ सच बता दिया, तेरे बारे में भी और तेरे इस आवारा आशिक के बारे में भी, जिसे तू अपना भाई बता रही थी। और एक बात और सुन ले दिया, मैं तुझे ना अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। मुझे कोई चीज टाइम पे मिले ना मिले, पर मैंने कभी भी तेरे प्यार और मोहब्बत में कमी नहीं छोड़ी। और तूने मुझे इन सब का ये सिला दिया। मुझे माफ कर, अब मैं तेरे साथ ना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा और अपने इस आशिक को भी साथ ले जा, जिसे तू अपना भाई बता रही थी। और हाँ, जो भी तुझे चाहिए, या तेरे खानदान को चाहिए, तेरे परिवार को चाहिए, डिवोर्स के बदले, वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अब तुझे मैं किसी भी कीमत पे 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा।
सही सुना था मैंने कि शादी से पहले तेरे कई सारे बॉयफ्रेंड थे और शादी के बाद भी रूटीन अफेयर रहे, फिर भी मैं तुझे बर्दाश्त करता रहा और यही सोचता रहा कि एक ना एक दिन तू खुद ब खुद सुधर जाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। शायद मैं भूल गई थी कि आप जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। मुझे प्लीज माफ कर दो। आपको मेरे सारे अफेयर्स के बारे में पता था, फिर भी आपने सबको इग्नोर किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे किस तरीके से माफी मांगू। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब, जब मालकिन को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो प्लीज इन्हें एक मौका दे दो। वैसे भी ना इंसानों से ही गलती होती है। हम ना इस नौकरानी को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, इसलिए इसकी बात कभी नहीं गिरा सकते। और ये आखिरी मौका ना तुझे इसी की वजह से मिल रहा है। और हाँ, आज के बाद अगर तूने जिंदगी में कभी भी कोई भी गलती की तो तेरी खैर नहीं। अब तेरे दिल में जो भी आए वो कर। अरे दिया, तेरा पति है, चल मस्ती करते हैं। तुम पागल हो या फिर तुम्हें अक्ल वक्ल नहीं है? तुमने अभी सुना नहीं क्या मेरे पति ने क्या कहा और क्या क्या नहीं सुनाया? और उसने मुझे आखिरी मौका दिया है और अब मेरे पास सिर्फ आखिरी चांस है उसका टूटा हुआ विश्वास जीतने के लिए। और ये विश्वास ना मैं जीत के रहूंगी। उसे पता चला कि मेरे इतने अफेयर्स थे और शादी से पहले भी मेरे इतने अफेयर्स रह चुके हैं, फिर भी वो मेरे साथ रहना चाहता है। मेरा पति लाखों में एक है और मैं उसे सुधर के दिखाऊंगी और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरा पति है। लेकिन मैं भी ना उन्हें अब एक अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी। और तुम यहाँ से ना निकलो, वरना गाल पे ना अब एक दो और आ जाएंगे। जाओ यहाँ से।